विरोधी इस्लाम विरोधी घटनालाई तपाईँ जनाई जिस हिसाब से पुलिस के सामने मेरे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की थी, इससे ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस को पता था कि मेरी मॉब लिंचिंग होने वाली है। बीजेपी की प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान को मॉब लिंचिंग का डर सता रहा है। ये वही नाजिया इलाही खान है जो मौलवियों की करतूत बताती रहती हैं, अवैध मदरसे मस्जिद को लेकर बयानबाजी करती रहती हैं। नाजिया खान का कहना है कि उन्होंने मोहम्मद अवैस जैसे बलात्कारियों का नाम लिया, इसलिए ब्लास्फेमी के झूठे मामले में गिरफ्तारी के बाद मॉब लिंचिंग की पूरी तैयारी की गई थी। नाजिया इलाही खान ने आगे कहा कि यह तैयारी टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम और पुलिस ने मिलकर की थी। इस देश में पहले गुस्ताखे रसूल की सजा सर्तन से जुदा बोल करके हजारों लोगों के गले रेते पी गए और लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर किया गया। उसके बाद हालिया में हमने देखा गुस्ताखे बीफ की सजा। उसके बाद अब मेरे लिए खड़ा हुआ है गुस्ताखे मुसलमान बलात्कारियों का नाम लेने की सजा। मैंने मोहम्मद खैबर बलात्कारी का नाम क्या ले लिया, मोहम्मद अवैस बलात्कारी का नाम क्या ले लिया, नासिर खान का नाम क्या ले लिया बलात्कारी का, कि होने लगा ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर। और वेस्ट बंगाल के कई थानों में मेरे खिलाफ ब्लास्फेमी के नाम से एफआईआर भी दर्ज हो गए और पुलिस के निगरानी में और पुलिस के स्ट्रैटेजी के साथ मॉब लिंचिंग कराने की भी पूरी कोशिश की गई। जिस तरह से अलीपुर कोर्ट ने गार्डन रिच थाना, जो कि टीएमसी बड़े नेता और ममता बनर्जी के लाडले मंत्री फरहाद हकीम के निगरानी एक्स आईपीएस ऑफिसर और अभी के विधायक टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर, टीएमसी महिला नेत्री सूफिया खान और उनके बहुत करीबी विधायक जोड़ासाकू असेंबली के एमएलए विवेक गुप्ता की निगरानी में मेरी मॉब लिंचिंग का पूरा इंतजाम किया गया था, वो आज देश और दुनिया सबके सामने है। लाखों फोन, लाखों सपोर्ट के मैसेजेस मेरे पास आए हैं, लेकिन जो हालात पश्चिम बंगाल के दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस्लामिक स्टेट बनने में अब ज्यादा समय नहीं है पश्चिम बंगाल का। ब्लास्फेमी के झूठे आरोप में पहले मुझे फंसाया जाता है, उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर मॉब लिंचिंग का पूरा इंतजाम कोर्ट के अंदर हो चुका होता है। मुझे बेल तो 2 घंटे में मिलता है और पुलिस को कोर्ट का और जजेस का झाड़ भी मिलता है, लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस के कई थाने मुसलमानों के साथ स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से नाजिया हाथ लग जाए, बेल तो मिल जाएगा। नाजिया इलाही खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मात्र एक कोर्ट है जिससे लोग बचे हुए हैं। साथ ही अपनी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाई हैं। पश्चिम बंगाल में मात्र एक कोर्ट ही है, न्यायपालिका ही है, जिसकी वजह से संवैधानिक लोग बचे हुए हैं। नहीं तो जिस हिसाब से इस्लामिक शरिया लॉ, कंगारू सभा, इस्लामिक पनिशमेंट सभा हम हर बार देखते रहते हैं पश्चिम बंगाल में, और जिस हिसाब से 11 तारीख को जो हालात मेरे सामने पेश आए हैं, लाखों की भीड़ में मुसलमान महिलाएं और मुसलमान पुरुषों ने नारेबाजी किया है और चापड़ बंदूक को छुपा करके लेकर के कोर्ट की दहलीज के अंदर एंटर किए थे, और जिस हिसाब से पुलिस के सामने मेरे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की थी, इससे यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस को पता था कि मेरी मॉब लिंचिंग होने वाली है। पुलिस जानती थी कि कोर्ट में लोग, मुसलमानों की भीड़ होगी और मेरा गला रेता जाएगा। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ पुलिस, सिविक पुलिस ब्रूटल रेप करता है, मर्डर करता है एक डॉक्टर बेटी का, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कोलकाता की पुलिस बहुत एक्टिवली ब्लास्फेमी का केस दर्ज करने में लगी पड़ी है। ब्लास्फेमी, ये नाम भी लोग शायद आश्चर्य में ले लेते हैं, क्योंकि ब्लास्फेमी जैसी चीजें पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान ऐसी जगहों पर सुनी जाती है और ब्लास्फेमी के कई दुर्घटनाएं जो हैं वो हम देखते हैं पाकिस्तान में होते हुए। लेकिन क्योंकि कोलकाता के फरहाद हकीम और ममता बनर्जी के लाडले मंत्री ने 2021 में ही कह दिया था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, तो बस मुझे तो दिखाई दे दिया अपनी नजरों से कि किस तरीके से पुलिस के साथ मिल करके मुसलमान किसी का भी गला रेतने को वहां के खड़े हो जाते हैं, ब्लास्फेमी के झूठे आरोप को दिखा करके और मॉब लिंचिंग की पूरी तैयारी कर लेते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी की प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान को जब कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी, तब वहाँ मौजूद लोग नाजिया के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं।
कैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए India.com।